वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम मैं बहनें खैर आफियत से होंगी। रब ताला आपको खुश खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमा कर रब ताला दुनिया और आखिरत के एतबार से आपको और आपके अहल खाना को खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में रूहानी असबाक में से एक अहम सबक जो किसी भाई की फरमाइश थी, उसकी फरमाइश को पूरा करते हुए और आप दोस्त भाई और बहनों और माओं के लिए फ़ायदेमंद समझते हुए आज आप हज़रात की खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। वो अमल है या वदूदू का ताकतवर रूहानी जलाली पावरफुल अमल। ये एक ऐसा अमल है न मानने वाला भी आपके कदमों में गिरेगा। ऐसा अमल अगर कोई बंदा रिश्ते में रुकावट बना हुआ है, महबूब आपकी जाल में नहीं फंस पा रहा या कोई रुकावट है, इंशाअल्लाह वो रुकावट दूर हो जाएगी। या वदूदू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम दो तरह के हैं। अल्लाह का एक लफ्ज़ अल्लाह ज़ाती नाम है और 99 सिफाती नाम है। इन 99 सिफाती नामों में से हर एक नाम में अल्लाह ने तासीर और असर रखा है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। कायनात वालों, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से आप जो भी मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है, अल्लाह के उन सिफाती नामों में से एक नाम या वदूद जो मोहब्बत के लिए इक्सीर भी है, हमारे बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। इंशाअल्लाह आप ये करें, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इन शराइत के साथ जो शराइत मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, आप वो शराइत सुनकर उस पर अमल करके वजीफा करें। इंशाअल्लाह मैं गारंटी देता हूं अल्लाह के इस नाम की बरकत की वजह से आपका काम हो जाएगा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, सिर्फ अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की तासीर है। जब अल्लाह के नाम लेकर अल्लाह से आप मांगेंगे, इंशाअल्लाह ना मानने वाला आपके कदमों में गिरेगा। लेकिन शराइत के साथ पहली शर्त यह है, पांचों नमाजों की आपको पाबंदी करनी होगी। नमाज पढ़ें, अल्लाह आपकी दुनिया भी बना देंगे और आखिरत भी बना देंगे। जब मैदान माशर कायम होगा, सबसे पहले हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, नमाज के मुतालिक सवाल किया जाएगा। अव्वलु मा युहासबु अलैहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात। फरमाया सबसे पहले बंदे से जिस चीज के मुतालिक सवाल किया जाएगा वो नमाज है। फ़इन सालुहत सालुहा साइरु अमली। फरमाया अगर नमाज अच्छी निकली, बाकी अमाल भी अच्छे निकलेंगे। अल्लाह न करे अगर दुनिया में रहते हुए हमने नमाज की पाबंदी नहीं की तो कल क़ियामत के दिन बाकी अमाल भी बेकार और ख़राब निकलेंगे। तो पहली शर्त, पांचों नमाजों की पाबंदी करनी होगी। और दूसरी शर्त यह है, हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ने का एहतिमाम फरमाएं। यह भी आपके फायदे के लिए है। जब मैदान माशर कायम होगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो बंदा दुनिया में जितना कसरत से मुझ मोहम्मद पर दुरूद पढ़ेगा, कल क़ियामत के दिन उतना ही मेरे करीब होगा। हर बंदे की ख्वाहिश है हमारे नबी से हमारा ताल्लुक राबता मजबूत हो। और इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मरते वक्त जिस बंदे को कलमा नसीब हो गया, ऐसा बंदा मरने के बाद मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दाखलल जन्नह, ऐसा बंदा जन्नत में दाखिल हो जाता है। और तीसरी शर्त यह है, नमाज की पाबंदी करनी है। हर नमाज के बाद 3 मरतबा पैगंबर पे दुरूद शरीफ और 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ना है। और तीसरी शर्त यह है, बतौर इंसान होने के नाते अगर आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, गुनाह के बाद रब के हुजूर, रब के सामने आहुजारी किया करें, रब से तौबा किया करें। और चौथी शर्त यह है,
روزانہ صبح کی نماز کے بعد کم از کم ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت آپ کو کرنی چاہیے۔ قرآن مجید آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، القرآن حجت لک، فرمایا قرآن آپ کی سفارش کرے گا، او علیک، یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب آپ کی دنیا اور آخرت بنا دے تو قرآن مجید پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات دینے کا اہتمام کریں۔ جب آپ یہ شرائط کریں گے، ان شرائط کے بعد آپ جو بھی وظیفہ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ وظیفہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نفع مند ثابت ہوگا اور آخرت میں بھی آپ کے لیے نفع مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وظائف اثر کرے تو پھر آپ نے ان پانچوں شرائط کے مطابق وظیفہ کرنا ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے جس کے کرنے سے محبوب آپ کے قدموں میں گر پڑے گا؟ وہ ہے یا ودود کا طاقتور اور طوفانی عمل۔ ترتیب کچھ اس طرح سے ہے، دوپہر کی نماز کے بعد یا نماز عشاء کے بعد جب آپ کو فرصت ملے، شروع میں پیغمبر علیہ السلام پہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 786 مرتبہ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 41 مرتبہ یا ودودو آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد بہتر ہے آپ کے پاس تصویر پڑی ہوئی ہو محبوب کی یا موبائل میں بند ہو، آپ اس پر پھونک مار دیں اور پھر آپ کثرت سے یا ودود پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ نہ ماننے والا آپ کے قدموں میں گر پڑے گا۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔